ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के लिए लोगों का एवरेज टाइम रहा 27 सेकंड, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा समय माना जा सकता है। फिर भी उसी क्वेश्चन को मैंने किया मात्र 8 सेकंड में। कैसे किया, उसी कॉन्सेप्ट को हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें दो के अपोजिट बताना है। दो के अपोजिट बताने के लिए हम यहाँ पे कौन से दो डाइस ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले और दूसरे डाइस को लें तो हम दो के अपोजिट बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों डाइस में 3 और 6 कॉमन दे रखा है और वहीं एक डाइस में 2 भी दे रखा है। तो यहाँ पे डाइस में जब भी हमारे सामने 2 नंबर कॉमन होंगे तो बचे हुए नंबर ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे 2 बचा है और इस डाइस में 5 बचा है, तो 2 के अपोजिट डायरेक्ट हम 5 बता सकते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। वहीं पे अगर आप पूछेंगे कि हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे डाइस को क्यों नहीं ले सकते हैं, तो हम उसको भी देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे डाइस को लेते तो हमारे सामने यहाँ पे दोनों डाइस में 3 और 5 कॉमन दे रखा है। तो अब यहाँ पे कौन से नंबर बचे हैं, यहाँ पे 4 बचा है और दूसरे डाइस में 6 बचा है। तो इन दोनों डाइस को लेकर हम 4 या फिर 6 के अपोजिट ही बता सकते हैं और किसी नंबर के अपोजिट नहीं बता सकते हैं। अब यही आप सोचेंगे कि अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में 1 के अपोजिट पूछता तो हम फिर कौन से 2 डाइस ले सकते थे। तो ऐसी स्थिति में हम फिर यहाँ पे कौन से डाइस ले सकते हैं, पहले और तीसरे डाइस को लेंगे। पहले और तीसरे डाइस को क्यों लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों डाइस में हमारे सामने कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, 3 दे रखा है और कोई नंबर कॉमन नहीं दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें डायरेक्ट बताना होता तो डायरेक्ट हम बता देते कि 1 के अपोजिट डायरेक्ट 3 हो जाता है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों डाइस में सिर्फ 3 कॉमन दे रखा है और 1 है जो कि दोनों डाइस में नहीं दे रखा है। तो जो नंबर दोनों डाइस में होगा और जो नंबर नहीं दे रखा होगा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं जानना चाहते हैं तो फिर ऐसे देख लीजिए कि अगर हमसे यहाँ पे 4 के अपोजिट बताना होता तो क्या हम यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं इस डाइस में, तो अगले भी डाइस में हम उसी डायरेक्शन में घूमते। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में घूमते तो हमें कितना मिलता, तो 4 के अपोजिट हम यहाँ हमें कितना मिलता, 6 मिलता। वही अगर 5 के अपोजिट हमें बताना होता तो फिर हम इस डायरेक्शन में घूमते, जो कि फिर हम दूसरे डायरेक्शन में घूमने पर हमें उसी डायरेक्शन में कितना मिलता, तो हमें यहाँ पे 2 मिलता। 5 का अपोजिट 2 हो जाता। तो फिर कौन सा नंबर बचा है, 3 का अपोजिट हमें बताना होता। इन दोनों डाइस में अब कौन सा नंबर बच गया, जो कि 1 बच गया था, तो वही जो कि हमने आपको डायरेक्ट बताया था। तो ये रहा फिर आपके सामने आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।